तो बाहर के लोगों ने नहीं, खास घर के लोगों ने विरोध किया, खास परिवारी जनों ने विरोध किया। प्रहलाद जी महाराज ने जब नरसिंह भगवान के चरणों में प्रेम किया तो खास पिता हिरण्यकश्यप ने विरोध किया। विभीषण ने भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम किया तो खास भाई रावण ने विरोध किया। भरत जी महाराज ने भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम किया तो खास माता कैकेयी ने विरोध किया। और बलि महाराज ने वामन भगवान के चरणों में प्रेम किया तो खास गुरु ने विरोध किया। और ब्रज गोपियों ने जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम किया तो खास पतियों ने विरोध किया। सबसे ज्यादा सबसे नजदीक जब घर में कोई भक्ति करता है तो जो बिल्कुल खास होगा उसी का विरोध देखा गया है शास्त्रों में भी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। तो मीराबाई की मना स्थिति ऐसी बनी, इतना पक्का विश्वास हो गया कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। जब मीराबाई भक्तों भजन करती थी तो मालूम है, भजन करती थी तो साथ में कई लोग नाचने गाने लग जाते थे, हजारों लोग जुड़ जाया करते थे और सभी कीर्तन करते नाच करते। अब कीर्तन हो रहा था, कीर्तन करते करते कोई गवैया जी आ गए होंगे, कोई सिंगर आ गए होंगे, तो उन्होंने आकर के देखा राम राम राम, देखो तो सही मीराबाई कितने सुंदर भाव से कीर्तन कर रही हैं, गा रही हैं, राग में गा रही हैं, लेकिन इनके साथ में जो लोग कीर्तन कर रहे हैं देखो तो सही, कोई कैसे गा रहा है, कोई कैसे गा रहा है। जो संगीत जानता होगा भक्तों, संगीत का प्रेमी होगा, उस पे अगर राग में जरा भी गड़बड़ कर दोगे ना तो उस पे रहा नहीं जाता है। तुरंत एक बोर्ड लिखा, छड़ी पर टांगा और उसको उछाल उछाल करके दिखा रहे, कृपया राग से गाइए, कृपया राग से गाइए। कीर्तन करते करते मीरा जी की दृष्टि गई, धीरे धीरे आई, बोर्ड को नीचे किया और राग से पहले अनु लगा दिया। यानी राग से गाइए या मत गाइए, भगवान के कीर्तन को अनुराग से गाइए, क्योंकि भगवान अनुराग देखते हैं भक्तों। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो प्रथम मंत्र में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन किया गया। भागवत के प्रधान आचार्य तो सुखदेव जी महाराज हैं। सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए यम प्रव्रजंत मनु पीतिमपेति कृत्यम द्वैपायनो ब्रह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्हो विनेदो तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। ध्यान दीजिए, भागवत के प्रधान आचार्य सुखदेव जी महाराज हैं, जिन्होंने मातृ गर्भ में कितने वर्षों तक निवास किया मालूम है आपको? कितने वर्षों तक निवास किया? यानी 12 वर्षों तक गर्भ में निवास किया। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरी 12 साल तक सुखदेव स्वामी मातृ गर्भ में विराजित होकर के रहे। और जैसे ही प्रकट हुए भक्तों और तुरंत वन की ओर चल दिए। यानी जिनका जन्म संस्कार भी नहीं हुआ, जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ, नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ और सीधे चौथे आश्रम संन्यास में प्रवेश कर लिया। तन्मय पुत्रेति तन्मयता तरवो विनेदुस। पुत्र पुत्र कह करके व्यास जी महाराज उनके पीछे दौड़े दौड़े जा रहे हैं। बेटा रुको तो सही, पुत्र सुनो तो सही। लेकिन वृक्षों ने अभिनंदन करके कहा, महाराज किसको पुत्र कह रहे हैं? ये तो सर्वभूत हृदय हैं,
कितनी बार ये आपका बेटा बना और कितनी बार आप इसके पिता बने, क्योंकि ये तो संसार का शारीरिक क्रम है, ये तो साक्षात भगवत स्वरूप है। आत्मानुभूति जिसे हो जाए भक्तों, वो इस चक्र में दोबारा कभी नहीं पड़ता। जब व्यास जी ने देखा कि इतना ज्ञानी है मेरा बेटा, लौट करके वापस चले गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की, गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। आइए भक्तों, श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट भगवान का एक सुंदर भजन सुनाते हैं हमारे आचार्य जी, आप सुनिएगा। हो जहां विराजे राधा रानी, हो जहां विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार समरिया ले चल पल्ली पार, समरिया ले चल पल्ली पार, समरिया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार समरिया ले चल पल्ली
कुछ परवाह नहीं है, जग की कोई परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, कोई सूझ की राह 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 नहीं है। हाँ मेरे प्रीतम मेरे बाजी, मेरे प्रीतम मेरे बाजी, मेरे प्रीतम मेरे बाजी, मेरे प्रीतम मेरे बाजी, छोड़ा खबरिया जहाँ मेरा बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधेश्याम। ध्यान दीजिएगा भक्तों, जैसे हम लोग इस पवित्र भूमि पर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं, कहते हैं जितनी दूर तक शब्द का उद्घोष सुर पहुंचता है वहां तक वातावरण पवित्र पावन हो जाता है। तो आइए हम लोग उस पवित्र स्थान पर चलें जहां पर 88,000 संत जन विराजमान हैं और कथा का मंगलमय शुभारंभ जहां से हुआ है। कहते हैं भक्तों, एक से एक निर्मल हृदय के संत। संख्या कितनी है भक्तों? 88,000। और उम्र कितनी लंबी है? कोई लाख वर्ष पुराना, कोई 50,000 वर्ष पुराना। एक दिन सभी ब्राह्मण संतों की मंडली के मध्य में श्री सूत जी महाराज का आगमन हो गया। अब ध्यान देने की बात क्या है कि जो सूत जी महाराज हैं देखने में लगते हैं 20 वर्ष के। जैसे ही 20 वर्ष के सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों की मंडली के मध्य में प्रवेश किया तो सभी संत खड़े हो गए उनके सम्मान के लिए। आइए पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। ये सभी संत जो हैं भक्तों सभी शौनकादिक कहे गए हैं। आसन पर सूत जी महाराज को बैठाया और कहा, आज हमारा बहुत बड़ा सद्भाग्य है कि आप जैसा संत हमारे समक्ष आया। संत वही श्रेष्ठ है जो अपने आप को संत न माने। विद्वान वही श्रेष्ठ है जो किसी को मूर्ख न समझे। किसी में दोष दर्शन की जिसकी दृष्टि नहीं है वही संत श्रेष्ठ है। अब शौनकादिक ऋषि तो भक्तों सूत जी महाराज को प्रणाम करते हैं, लेकिन सूत जी महाराज छोटे हैं उम्र में, तो संतों के चरणों में गिरते हैं और कहते हैं, अरे 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 ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तो उम्र में भी छोटा, ज्ञान में भी छोटा, और आप सभी लोग हमें ऐसा आदर क्यों देते हैं? यहाँ पर शौनकादिक ऋषियों ने बड़ी सुंदर बात कही है कि अज्ञान ध्वंत विध्वंस
कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मनु कर्णि रसायनम। शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि मनुष्य के मन में जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा है, सूत जी, उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। कोई केवल उम्र से बड़ा नहीं होता है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथा। ध्यान दीजिए, वैसे तो संसार में आप देखते हैं कोई आयु में बड़ा है, कोई ज्ञान में बड़ा है, कोई पराक्रम में बड़ा है, लेकिन ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्चा किंकरासिस किंकरा। लेकिन भी सभी ज्ञान वृद्ध के आगे छोटे हैं। कहते हैं आप छोटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में हे सूत जी आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। आज हम आप लोगों से कुछ जानना चाहते हैं। सूत जी महाराज बोले, जानता तो मैं कुछ भी नहीं, लेकिन गुरुजनों से जो कुछ भी प्राप्त किया है, श्रवण किया है, उसको बताने का प्रयास करूंगा अपनी इस अल्प बुद्धि से। तो मालूम है शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से कौन से प्रश्न किए। भक्तों, सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने बड़े अद्भुत प्रश्न किए हैं। किसी भी संत के पास में जाकर के ये न पूछो कि हमारे घर में बरकत होगी कि नहीं, हमारे घर में पोता होगा कि नहीं, व्यापार अच्छा चलेगा कि नहीं, क्योंकि ये फालतू प्रश्न है। संतों के पास में जाकर के केवल एक ही प्रश्न करो कि हमें भगवान कैसे मिलेगा, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद मत करो। संतों के पास तो जाकर के भक्तों केवल एक ही चर्चा करो कि गोविंद के चरणों में प्रीति कैसे होगी, भगवान हमें कैसे मिलेगा। ये प्रश्न यदि आपने किया है तो सर्वोत्तम प्रश्न है, फिर कोई प्रश्न पूछना शेष नहीं रह जाता है। लेकिन कुछ लोग व्यास गद्दी पर बैठ करके हमारे तुम्हारे व्यापार धंधे की बात करें तो सोच लेना कि वहाँ पर कमी रह गई, क्योंकि वही संत श्रेष्ठ माना गया है जो भगवत गुणानुवाद में अपने समय को निकाले, और वही भक्त वही श्रोता श्रेष्ठ माना गया है जो भगवत चर्चा के अलावा फालतू की चर्चा ना करता हो। शौनकादिक सूत जी महाराज से बोले, आप जो भी प्रश्न करोगे हम जवाब देंगे, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं। क्या? बोले आप लोगों के जीवन में तो कोई संकट है नहीं। सूत जी महाराज कह रहे हैं शौनकादिक ऋषियों से कि आप लोगों के जीवन में कोई संकट तो है नहीं, और आप लोग तो कितने ग्रस्तों के जीवन को संकट से उबारते हैं। आप अपने दर्शन से कितने ग्रस्तों के जीवन को संवारते हैं। फिर हम जानना चाहते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं कोई शास्त्रीय प्रश्न, और क्यों सुनना चाहते हैं हमसे कोई कथा। तो शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि यह घोरौ कलौ प्रायौ जीवस्य चाशुरितामि गता क्लेशोक्रान्तस्य तस्यैव शोधिने किम परायणम। ध्यान दीजिएगा भक्तों, एक तो लोगों की उम्र है बड़ी कम, अभी हम आपको कथा सुना रहे हैं, लेकिन 1 मिनट बाद सुना पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। क्यों? हम लोग बड़ी लंबी लंबी प्लानिंग करते हैं, कल ऐसा करेंगे, परसों ऐसा करेंगे, नरसों ऐसा करेंगे, फिर ऐसा हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए भक्तों, एक क्षण का भरोसा नहीं है। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठे प्रिय दर्शनम। तो एक तो मानव शरीर क्या है भक्तों, बड़ा दुर्लभ है, हम लोगों को पता नहीं चलता है। हम लोगों ने जन्म ले लिया, चल रहे फिर रहे, फिर चले जाएंगे, फिर चले जाएंगे, लेकिन दुर्लभ है मनुष्य शरीर।
और दुर्लभ होने पर भी एक बात और क्या है, क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्राति को जाने खिली ना खिली। मलयागिरी की शुच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कल काली कुठाले लिए फिरता, तन नम्र सी चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, कि तुरंत समय पे हिली न हिली। कि तुरंत समय पे हिली न हिली। ध्यान दे भक्तों, जीवन भर हम भजन करें, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि अंतिम समय में इस जिह्वा से, इस जीभ से भगवान का नाम स्मरण हो जाए। कितनी बड़ी कृपा करी है परमात्मा ने, मनुष्य शरीर दिया और फिर भी हम उसका सदुपयोग ना कर पाए। सोच लीजिए, यदि हम लोग पशु के शरीर में होते, आप लोग पशु के शरीर में होते, हम भी पशु के शरीर में होते, तो क्या हम कथा कह पाते और आप सुन पाते? बहुत बड़ी कृपा है भक्तों परमात्मा की कि मनुष्य शरीर दिया, सोचने समझने की शक्ति दी है, चलने फिरने की शक्ति दी है, फिर भी हम उसका सदुपयोग ना कर पाए। दुर्लभो मानसो देहो देहो नाम क्षणभंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य शरीर मिला है तो सदुपयोग करना चाहिए, ये पक्की बात है। हम लोग देखते हैं, यहाँ पर तो नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर तो जिसको पता चल रहा है सभी लोग भागवत पंडाल में आ रहे हैं और कथा श्रवण करेंगे भी और बड़े शांत भाव से कर भी रहे हैं। लेकिन कई कई भक्त, कई कई श्रोता ऐसे होते हैं, गलती से आकर के अगर पंडाल में बैठ जाएं तो 3 घंटे की कथा में 30 बार घड़ी देख लेते हैं, और अगर सामने बैठे हो, व्यास जी की नजर पड़ रही हो, तब तो और भी उठना मुश्किल हो जाता है। तो कई बार ये सोचते हैं कैसे उठ करके जाएं। लेकिन कई कई ऐसे श्रोता भी होते हैं कि एक एक दो दो बस बदल करके आते हैं और कह देते हैं साधना जी आप तो कथा सुनाइए, समय अपना काम करेगा और हमें अपना काम करना है। क्योंकि भक्तों ध्यान दीजिएगा, एक बात और है, जब भी धर्म की बात आती है, धर्म की वार्ता आती है, जब भी हम धर्म का कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो लोग पीछे हट जाते हैं। धर्म के कार्य के लिए सभी एक मत से कह दें कि हाँ भाई ठीक है। किसी ने कहा हम श्रीमद् भागवत की कथा कराएंगे, पत्नी ने कहा तो थोड़ा पति ने असमंजसता दिखा दी, पति पत्नी दोनों राजी हुए, बच्चों से कहा भाई हम ऐसा कर रहे हैं, तो थोड़ी बच्चों ने असमंजसता दिखा दी, सभी तैयार हो गए, नाते रिश्तेदारों के पास में समय नहीं है, बोले अरे अभी क्या करना है, थोड़ा आगे कर लेना। क्योंकि धर्म का कार्य होता है जो, वो व्यक्ति पीछे को धकेलता है, आगे कभी जल्दी नहीं बढ़ता है भक्तों। और व्यर्थ के कार्यों के लिए हमारे पास समय की कोई कमी ही नहीं है, समय ही समय है। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का भक्तों कि धर्म के कार्यों के लिए जबरदस्ती समय निकालना पड़ता है, बड़ी मजबूरी में समय निकालना पड़ता है, और व्यर्थ के कार्यों के लिए हमारे पास समय ही समय है। तो यह घोरे कलौ प्रायो जीवस्य च सुरताम गता, क्लेशो क्रांतस्य तस्सेव शोधने किम परायणम। तो मनुष्य शरीर दुर्लभ है, क्षण भंगुर है, लेकिन परमात्मा की कृपा है,
जिसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। तो शौनकादिक ऋषियों ने कहा हम ऐसी कथा सुनना चाहते हैं महाराज कि कथा तो सुने हम और संकट दूर हो जाए संसार के लोगों का। सर्वे भवन्तु सुखेन सर्वे सन्त निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुःख भाग भवेत्। संतों का स्वभाव कैसा होता है भक्तों? सभी लोग सुख की अनुभूति को प्राप्त करें, सभी लोग गोविंद के चरणों के अनुरागी बने। बोले इसके लिए कथा सुनना चाहते हैं। संत जैसा भक्तों कोई हो ही नहीं सकता। घर गृहस्थी वालों को ये कथा गृहस्थों के लिए ही है, लेकिन घर गृहस्थी वाले लोग यदि कथा में समय नहीं दे पाते हैं तो एक संत, एक धर्म प्राणा स्त्री जिस पर ये संसार टिका हुआ है, जिनकी श्रद्धा से जिनकी भक्ति से ये अनुष्ठान हो पाते हैं, इधर संत सोचते हैं क्या कि हम ही कथा सुन लें और उसका सारा सुख इन गृहस्थों को मिल जाए। ऐसे ही भक्तों जो स्त्री होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, देवियां होती हैं, इनके मन में भी अपने परिवार के प्रति, पति करें चाहे ना करें, पतिदेव पूजा ना करें तो चलेगा, बच्चे पूजा ना करें तो चलेगा, क्योंकि वो माँ है, पत्नी है, वो सोचती है मैं सब संभाल लूंगी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, मैं अपना परिवार संभाल लूंगी। इसीलिए तो भक्तों मालूम है कथा में जेंट्स कम और लेडीज ज्यादा आती है। देखा होगा आपने, क्योंकि उनके अंदर जो श्रद्धा होती है वो वास्तविक होती है, हृदय से होती है, और वो अपने परिवार का ही नहीं भक्तों, पूरे अपने परिवार का, बंधु बांधवों का, वो सबका भला सोचते हैं। तो ध्यान दीजिएगा भक्तों, ऐसे ही शौनकादिक ऋषि कहते हैं कथा तो सुने हम और कल्याण हो जाए संसार के लोगों का। एक बार इस मन का कनेक्शन गोविंद के चरणों से जुड़े तो सही। महर्षि वेदव्यास जी का भागवत कहने का भक्तों केवल एक ही उद्देश्य था, क्या? तस्मात् केनापुपायेन मना कृष्णा निवेशे। किसी भी उपाय से इस जीव का मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अभिनिविष्ट हो जाए। इसलिए श्रीमद् भागवत को वेदव्यास जी ने लिखा है। सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों का भाव जाना, सुन करके गद गद हो गए और ऋषियों से बोले आज हमारा भी परम सौभाग्य है, आज हमारा परम सौभाग्य है, आप जैसे ऋषियों के मध्य में कथा करूंगा तो आज मुझे भी आनंद आएगा। कथा में भीड़ कितनी है भक्तों ये जरूरी नहीं है, लेकिन सुनने वाले कितने हैं ये जरूरी है। इसलिए आज हमें भी आनंद मिलेगा। हम लोगों का जीवन क्या है असल में कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निराश हेतिवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेणि भासितम। एक बहुत बड़ा अजगर नाग है, अजगर सांप है भक्तों, और उस अजगर नाग ने अपना मुंह खोला हुआ है और उसके अंदर आप और हम सभी पालती लगा करके बैठे हैं। तो हमारा और आपका जीवन कब तक सुरक्षित है? जब तक कि वो नाग अपना मुंह बंद नहीं कर लेता। जैसे ही मुंह बंद किया नाग ने, हमारा तुरंत राम नाम सत्य हो जाएगा। तो शीघ्र गोविंद, तो जिस मनुष्य के जीवन का 1 मिनट का भरोसा नहीं जीने का, उसको शीघ्र गोविंद से मिलाने का सर्वोत्तम साधन यदि कोई है भक्तों तो वो है श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। वो श्रीमद् भागवत की कथा है ऋषियों, जो सुखदेव स्वामी के मुख से कलयुग में प्रकट हुई, कल के कुटिल जीवों के निस्तारण के लिए। सुखदेव जी ने इस भागवत कथा को कहा है। इस प्रसंग को आप सभी जानते हैं कि राजा परीक्षित को जब 7 दिन की मृत्यु का श्राप लगा तो सुखदेव स्वामी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण
करने को पधारे। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा ही रहे थे, देवताओं को पता चला तो देवताओं के पास में भक्तों अमृत का कलश लेकर के आए। सुधा कुंभम गृहीत त्वेव देवास तत्र समागमन सुखम नत्वा वदन सर्वे सुकार कुशला सुरा। जैसे ही भक्तों देवताओं को पता चला, क्योंकि श्रीमद् भागवत की जो कथा है हम लोगों को तो संभव है भक्तों, हम लोग तो सुन सकते हैं, लेकिन देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता लोगों को पता चला, अमृत का कलश लेकर के आए। दूर से ही सुखदेव स्वामी ने देखा और जैसे ही पास में आए सुखदेव स्वामी सोच रहे हैं कि जरूर ही निश्चित ही कोई स्वार्थ की बात लेकर के आए होंगे, क्योंकि सुखदेव स्वामी भक्तों समझ गए देवता लोग बिना किसी कारण के नहीं आते। जैसे ही पास में पहुंचे शुक्राचार्य ने कहा, इंद्र वरुण मित्र चंद्र सूर्य समस्त देवता कहिए कैसे आना हुआ। बोले महाराज आप ये क्या कर रहे हैं। शुक्राचार्य बोले कि राजा परीक्षित को 7 दिन की मृत्यु का श्राप लगा है, तो हम इनको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। देवताओं ने कहा सुनिए, हमारे हाथ में ये कलश है और इस कलश में स्वर्ग का अमृत भरा हुआ है, आपसे एक प्रार्थना है हमारी। क्या? बोले ये स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए और भागवत कथा रूपी अमृत आप हमें पिला दीजिए। स्वर्ग का अमृत पीने से राजा परीक्षित स्वस्थ हो जाएंगे और भागवत कथा अमृत का पान करने से हम अजर अमर हो जाएंगे। जैसे ही भक्तों सुखदेव जी ने सुना गंभीर हो गए और सोचने लगे कि मैंने भागवत कथा अमृत का पान करा तो देता, लेकिन नहीं करा सकता, क्योंकि इन्होंने अमृत की तुलना भागवत जी की तुलना स्वर्ग के अमृत से कर दी, जो कि कभी नहीं हो सकता। आप लोग जानते हैं हम लोग स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग का अमृत का पान भी करते हैं, लेकिन फिर भी अजर अमर होने की स्थिति हम प्राप्त नहीं कर पाते। स्वर्ग जाना क्या है भक्तों? गीता में हमारे गोविंद कहते हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम छीने पुण्य मृत लोकम विशंति। मैंने यहाँ पर पुण्य किया, मैंने सत्कर्म किया, धार्मिक अनुष्ठान किए, जितने भी हम सकाम अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उसका सीधा मतलब होता है कि हमें स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और जब तक भक्तों हमारी एफडी जमा है, स्वर्ग का फल यानी हमारे पुण्य का फल जमा है, तब तक बड़े आराम से हम लोग स्वर्ग में रहेंगे। मखमली गद्दे बिछे होंगे, मसनदें लगी होंगी, अप्सराएं नृत्य कर रही होंगी और हम सुरापान कर रहे होंगे। लेकिन कब तक? जब तक एफडी हमारी जमा है, हमारे पुण्य का फल जमा है, तब तक बड़े आराम से हम स्वर्ग में रहेंगे। और छीने पुण्य मृत लोकम विशंति, पुण्य छीन होने के बाद में हमको तुरंत मृत लोक में गिरना पड़ता है। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार माता के गर्भ में आना। कहते हैं इस आवागमन के कुचक्र से व्यक्ति को कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। लेकिन जिसने भागवत कथामृत का पान कर लिया, बोले उसे क्या होता है? बोले यज गत्वा न निर्वंतन्ते तद्धाम परमम। कहते हैं परम गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाती है, फिर वहां से दोबारा आना नहीं पड़ सकता, आना नहीं पड़ता। तो कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ करोड़ों रुपए की मणि, दोनों एक हो सकते हैं क्या? मना कर दिया भक्तों देवताओं को। देवता लोग दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास में गए।
ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ, बड़े उदास दिखते हैं। सारा वृतांत सुनाया कि सुखदेव स्वामी के पास में गए थे और मैंने कहा था ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल अदला बदली करनी है, मना कर दिया। भक्तों, आपस में देवता और ब्रह्मा जी चर्चा कर ही रहे थे। सामने से एक विमान जा रहा था। देवताओं ने कहा अरे ये विमान किसका जा रहा है? ब्रह्मा जी ने कहा ये राजा परीक्षित हैं। अभी अभी उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण की है ना, इससे उनकी मुक्ति हो गई। ब्रह्मा बोले अरे पागलों, राज्यो मोक्षम तथा वीक्षे पुराधातापि विस्मिता, पुराधातापि विस्मिता। देवताओं से बोले अरे पागलों, ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है कोई पोथी नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, ये तो साक्षात कृष्ण है। श्रीमद् भागवता क्यों हम प्रत्यक्षा कृष्ण भी। श्रीमद् भागवत की जो कथा है, श्रीमद् भागवत जो है वो साक्षात भक्तों कृष्ण है। कहते हैं हर घर में श्रीमद् भागवत जी का पूजन होना चाहिए। हर किसी को अपने जीवन में भक्तों अपनी मेहनत की कमाई से 2 कार्य जरूर करने चाहिए। बोले क्या? बोले पहली तो बात ये कि अपनी मेहनत की कमाई से जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत की कथा जरूर करवानी चाहिए। और दूसरी बात, अपने जीवन में एक कन्या का दान जरूर व्यक्ति को करना चाहिए। भले ही आपके बेटियां ना हो तो आप किसी रिश्तेदार की, नातेदार की, वो भी ना हो भक्तों तो किसी गरीब अनाथ लड़की का कन्यादान जरूर जीवन में एक बार करना ही चाहिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और तीसरी बात तो हम ये कहेंगे कि घर में श्रीमद् भागवत जी को अपने मंदिर में स्थापित कर लीजिए और दोनों समय जैसे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वैसे ही भागवत जी की पूजा करिए तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। भगवान ने कह दिया था अंतिम समय में उद्धव जी से कि जो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुनेगा, करवाएगा और अपने बुजुर्गों को सुनवाएगा, उनको मेरी ही प्राप्ति होगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत की कथा नारद जी महाराज ने अपने पिता ब्रह्मा जी से प्राप्त की, लेकिन सप्ताह श्रवण विधि ही कुमारई तत्र भासता। कहते हैं नारद जी जो हैं, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा। नारद किसको कहते हैं? नारद उसको कहते हैं जो ज्ञान देता है, या नारम अज्ञानम गति खंडेति इति नारदा। या जो अज्ञान का खंडन करे उसको नारद कहते हैं। और हमारे ये ब्रजवासी क्या कहते हैं? बोले ना रद्द, जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसको नारद कहा गया है। तो सप्ताह श्रवण विधि ही कुमारई तत्र भासता। सप्ताह श्रवण की जो विधि है वो तो नारद जी महाराज ने सनत कुमारों से सुनी थी। 7 दिन सनत कुमारों के पास में बैठ करके सुनी थी। सौनकादिक ऋषियों में से कोई कह गया महाराज जी हम जानना चाहते हैं नारद जी के बारे में। तो हमने क्या सुना है मालूम है कि नारद जी 1 मिनट से ज्यादा कहीं रुकते नहीं है, आप सभी जानते हैं। और बोले और सनत कुमारों के बारे में सुना है कि वो ज्यादा कहीं आते जाते नहीं है। तो हम जानना चाहते हैं कि नारद जी महाराज ने 7 दिन सनत कुमारों के पास में बैठ कर के श्रीमद् भागवत की कथा कैसे श्रवण कर ली। बोले इसमें कारण बन गया था। एक बार नारद जी महाराज बड़ी तीव्र गति से दौड़े दौड़े बद्रीनाथ धाम में जा बैठे और बद्रीनाथ धाम में चारों भाई बैठे हुए थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी।
मैं आपको थोड़ा इनके बारे में बता देती हूँ। ये देखने में लगते हैं वक्त तो 5 वर्ष के और उम्र है इनकी 50 हजारों वर्ष की। जैसे ही नारद जी महाराज को देखा, नारद जी महाराज का चेहरा बड़ा उदास है, बड़ा उद्विग्न मन है। सनत कुमारों ने देखा और देखते ही प्रश्न कर दिया, कथम ब्रह्म दीन मुखा कुतस्य चिंता तुरो भवान तुरतम गम्मते कुत्र कुतस्य आगमन। तब अरे नारद जी महाराज आप कहाँ से आ रहे हैं? आपका चेहरा बड़ा उदास दिखता है। क्योंकि चेहरा जो होता है ना भक्तों, ये व्यक्ति के पूरे शरीर का कैमरा होता है। चेहरे को देखने से पता चल जाता है कौन कितना धनवान है, कितना मूर्ख है, कितना विद्वान है, कितने गहरे पानी में है। और हम लोगों को तो ये भी पता चल जाता है कि कौन कितने प्रेम से भागवत की कथा श्रवण कर रहा है। नारद जी महाराज सनत कुमारों के चरणों में गिर करके रोने लगे। बोले महाराज बस ये समझिए कि मैं आपको ही खोज रहा था। बोले क्या हुआ? बोले हमारे शरीर में कोई कष्ट नहीं, मैं अपने लिए बिल्कुल दुखी नहीं। बोले फिर क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? बोले अहम भक्ति अहम तो पृथ्वी में आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी में गोदावरी तथा। नारद जी महाराज कहते हैं मैंने इस पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझा, पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझा, मृत्युलोक को सबसे उत्तम समझा। महाराज गया में गया, पुष्कर में गया, सर्वत्र मैंने निवास किया, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न बुद्धते। कोई सत्य नहीं बोलता, और जो लोग सत्य बोलते भी हैं तो बार बार जताना चाहते हैं कि भैया अब हरिश्चंद्र के बाद में हमारा ही नंबर है। दिन में झूठ 50 बार बोले, इसकी कोई गिनती नहीं। उनके अंतर मन में तपस्या चर्या की भावना नहीं रही। और आपसे क्या कहें महाराज, ये घर में जो नई नई बहुएं बैठी हैं ना, आजकल इनकी चलती है। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका। और आप लोग देख भी रहे होंगे, जो बड़ी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं उनको ज़्यादा पता होगा, क्योंकि सब जानते हैं कि आजकल नई नई बहुओं की चल रही है। और सासू माँ तो आराम से शांति से बैठी रहती हैं। ये कलयुग की विशेषता है। और तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका। और जब कोई बड़ा कार्य करना होता है ना, तो ससुराल से साले साहब को